तो यस, आज का हमारा टॉपिक एडवांस क्रूड ऑपरेशंस एंड क्यूरीज विद मोंगोडीबी। हमने लास्ट लेक्चर में मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना, उसका शेल इंस्टॉल करना और फिर मोंगोडीबी में किस तरह से बेसिक डेटाबेस ऑपरेशन होते हैं, डेटाबेस बनता कैसे है और डेटाबेस के ऊपर बेसिक क्यूरी जो होती है इंसर्ट और सेलेक्ट की, वो हमने की थी। आज हम उसको थोड़ा सा मजीद जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पढ़ेंगे और मोंगोडीबी की मजीद क्यूरीज की बात करेंगे। सो आज का जो एजेंडा है वो है कि एडवांस ऑपरेशंस को देखें मोंगोडीबी में कुछ, और क्यूरिंग जो हम करते हैं, सिलेक्ट करना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर फाइंड का मेथड होता है, उसके बारे में थोड़ा जाना है, अपडेट और डिलीट एक डॉक्यूमेंट को किस तरह किया जाता है। तो कुछ टर्म्स पहले डिफाइन कर लेते हैं। हमारे यहाँ डेटाबेस मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस ही कहलाता है। टेबल्स को यहाँ पर रिलेशन या कनेक्शन भी कहते हैं, और जो रॉज हम डेटा इंसर्ट करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, यहाँ पर उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो बेसिकली जो हमने कल भी पढ़ा था कि मोंगोडीबी एक जेसन लाइक डेटाबेस डॉक्यूमेंट सेव करता है, तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट करके सेव हो जाता है। तो कल हमने पढ़ा था इंसर्ट वन। आज हम इंसर्ट मैनी को पढ़ेंगे कि अगर मल्टीपल वैल्यूज एक साथ इंसर्ट करनी है तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, और मैंने कहा मोंगो एस एच। तो देखिए मैं मोंगो डीबी के शेल में आ गया। तो अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। अगर कभी हम जब हम पढ़ेंगे बैकएंड बनाना, तो हम नोड के साथ जब कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करेंगे तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी इस्तेमाल होगी काफी लंबी connection string, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वर्जन वगैरह ये दिखा रहा है हमें, और हम इस वक्त टेस्ट वाले डेटाबेस के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ शो डेटाबेसेस, तो ये मुझे डेटाबेसेस लिस्ट कर देता है कि जिसमें एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल और टेस्टिंग डीबी जो कल हमने बनाया। अब अगर हमें नया डेटाबेस बनाना है तो बस हम कहते हैं यूज, और डेटाबेस का जो भी नाम हम देंगे उस नाम से नया डेटाबेस बन जाएगा, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। जैसा कि मैं लिखता हूँ यूज लॉजिक डीबी, एंटर किया तो देखिए हम लॉजिक डीबी के अंदर आ गए। और एक्चुअली लॉजिक डीबी अभी बना नहीं है, इसलिए टर्मिनल पे दिखा रहा है। जब इसमें कोई डेटा ऐड कर देंगे तो लॉजिक डीबी फिजिकली फिर एग्जिस्ट करता होगा हमारे पास डॉक्यूमेंट। अच्छा जी। सो अब हम एक टेबल बनाना चाहते हैं, या पहला कलेक्शन बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा लेट से मैं कुछ डेटा है जो स्टोर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के हवाले से। तो मैंने कहा डीबी डॉट स्टूडेंट्स। अब ये मेरा एक टेबल कह लीजिए, ये यहाँ पर तो कलेक्शन कहते हैं, वो बन जाएगा। डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट करने से डेटा इंसर्ट होता है, इसमें दो मेथड है। इंसर्ट वन का मेथड है अगर आपने एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना, तो आप यहाँ पे जेसन के इस स्टाइल में इंसर्ट करेंगे। डेटा आईडी जो है इसकी बाय डिफॉल्ट ये खुद हर एक कलेक्शन के अंदर एक यूनिक आईडी रखता है, तो हमें आईडी देने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपने 1 2 3 आपको चाहिए तो आप खुद से कर लें, अदरवाइज जरूरत नहीं। तो मैंने कभी मैं नेम दूंगा, स्टूडेंट का नाम हमने रखा लेट्स से यासिर, और उसकी एज हमने रिकॉर्ड कर ली 25, और उसका फोन नंबर हमने रिकॉर्ड कर लिया, और फोन नंबर है लेट्स से 0300 201 01, ठीक है। अच्छा, जो वैल्यू आपने स्ट्रिंग में रखनी है उसको डबल कोटेशन में देंगे आप, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज है वो डायरेक्ट लिख देंगे। की सारी जो है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है, लेकिन यहाँ पर आप जेसन के स्टाइल में लिख रहे हैं तो आप बस उनको बगैर किसी कोटेशन के लिख। हम एंटर करेंगे तो देखें इसने ट्रू रिटर्न किया, इंसर्ट वन ने रिटर्न किया ट्रू, और इसमें इंसर्टेड आईडी भी दे दी कि इस आईडी से डेटा इंसर्ट हुआ। अगर मैं इसको लिस्ट करना चाहता हूँ, मैं कहूँगा डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। बस अगर ऐसे ही मैं डायरेक्ट चला दूंगा तो उसमें जितना भी डेटा है वो आ जाएगा। फाइंड का मेथड पूरे डेटा को लिस्ट करता है। तो देखिए ये हमें पूरी एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते और हैं। अगर फाइंड वन आप, की क्यूरी भी काम करती है ना इसमें। हाँ, फाइंड वन जो है वो इस तरह से काम करता है कि आप अगर किसी वैल्यू के बेस पे सर्च करना चाहते हैं और आप चाहते हैं सिर्फ पहली वाली वैल्यू आपको मिले, तो फिर आप फाइंड वन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक और इंसर्ट करते हैं। मैंने सेम ही डेटा इंसर्ट किया, लेकिन इस बार मैंने यासिर की एज जो है वो 24 कर दी। लेट्स से थोड़ा सा मुझे ये कर लो। यहाँ पर मैंने इसकी एज जो है वो 24 कर दी। तो आपकी बार फिर मैंने यासिर को इंसर्ट किया है, और ये देखें इंसर्ट। तो
अब अगर मैं फाइंड करता हूँ तो मुझे 2 बार यासिर का डेटा आ रहा है, एक 25 बार, एक 24 के साथ, ठीक है। अब फाइंड का जो मेथड है वो इस तरह काम करता है कि आप फाइंड में आप यहाँ बताते हैं कौन सी चीज को सर्च करना है। तो लेट से मैंने कहा नेम को सर्च कर दें, और नेम की वैल्यू मैंने कहा यासिर को सर्च करें। तो अब इसमें क्या होगा कि दोनों यासिर लिखें, ठीक है, क्योंकि दोनों से ही ये वैल्यू मैच कर गई, नेम दोनों में यासिर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वेयर नेम इक्वल टू यासिर, ठीक है। तो ये वेयर वाली क्वेरी चली। अगर आप फाइंड वन करेंगे तो आपको वो एक रॉ ला के देगा, पहली वाली होगी वो, ठीक है। देखो सिर्फ पहली वाला यासिर आया जिसकी वैल्यू 25, ठीक। फाइंड वन ये करता है। और फिर इसी तरह फाइंड में और बहुत सारे मेथड है जो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने जो पहले इंसर्ट मैनी को पढ़ना है तो इसको पढ़ लेते हैं, फिर फाइंड के ऊपर हम चलेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इंसर्ट हमने कर दिया। इंसर्ट मैनी अगर करना है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डीबी डॉट स्टूडेंट्स। ये आपने ख्याल रखना है कि जो ऑब्जेक्ट या जो रिलेशन का नाम, जो कलेक्शन का नाम आप यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक वैसे ही हो जैसा आपने बनाया था। क्योंकि अगर आप एक भी मिस्टेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कर देंगे इसको स्टूडेंट्स की बजाय, तो क्या होगा, फिर वो एक नया कलेक्शन बना देगा, फिर उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर देगा। तो नाम प्रॉपर होना चाहिए। मैंने कहा जी इंसर्ट मैनी। जब हम इंसर्ट मैनी का फंक्शन यूज कर रहे हैं तो देखिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का है। तो यहाँ पर आपको एक एरे देना होगा। अब आप एक एरे इंसर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एरे बना लेते हैं, और एरे बनाने के लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, इस तरह से 3 4 ऑब्जेक्ट। तो अच्छा, इसको यहाँ पे क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट में लिख रहे हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट में लिखने में ये होता है अगर इंटर दबाऊंगा तो वो फौरन से जो है वो एरर दे देगा कि ये ठीक नहीं दे रहे आप, चीजें भेज रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपना VS कोड खोल लेते हैं, और वहां जाके हम क्यूरी लिखते हैं, यहाँ लाके पेस्ट करके चला देंगे ताकि हमें आसान हो। तो यहाँ पर मैं बस एक लेट से एक फाइल बना लेता हूँ, सादी सी फाइल, टेक्स्ट फाइल। और यहाँ पर मैं अपनी एरे लिख लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, ताकि मुझे जरा अच्छा सपोर्ट मिल जाए। लेट से मैंने कहा जी हम देंगे नेम, और नेम होगा अली, ठीक है जी। दूसरा हमने कहा एज होगी, लेट से एज है 20। और तीसरी चीज जो हमने ली थी वो था फोन नंबर, फोन नंबर ले लिया हमने, कोई भी फोन नंबर। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। इसी तरह मैंने इसको कॉपी किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, इस तरह वो मेरे पास मेरी जेसन तैयार हो गई। मैंने एक नाम ले दिया फॉर एग्जाम्पल ताहिर, और एज मैंने कर 40। फोन नंबर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और नाम हमने ले लिया फरीद, एज हमने चेंज की, और फोन नंबर हमने कुछ और कर दिया। तो ये मेरी एरे रेडी हो गई। अब इस एरे को मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर आकर इस फंक्शन के अंदर इंसर्ट मैनी में मैं इसको पेस्ट कर दूं, ठीक है। सॉरी, इसको मैं पेस्ट देर से हुआ, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जी इंसर्ट मैनी, और यहाँ आकर पेस्ट। ठीक से पेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, दो ही रिकॉर्ड है। मैंने कहा जी इंसर्ट मैनी के अंदर राइट क्लिक किया। ओहो, राइट क्लिक क्यों नहीं करने दे रहा, क्या मसला। चलो पूरी क्यूरी लिख के ले लेते हैं, ताकि आसानी से समझ। मैंने कहा DB डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मैनी, और ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरी क्यूरी मैंने यहाँ से उठा ली, और यहाँ आकर मैंने पेस्ट किया। देखिए अब पूरी क्यूरी पेस्ट हो गई, और ऐड कर दिया। तो देखिए उसने 3 नए रिकॉर्ड ऐड कर दिए। इंसर्ट मैनी में मैंने पूरी एरे पास की, 3 नए रिकॉर्ड ऐड हो गए। अब अगर मैं फाइंड करूंगा
तो देखें ये मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स कर दे रहा है। अब मेरे इस टेबल में स्टूडेंट्स में 5 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5। तो रिकॉर्ड को यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो 5 डॉक्यूमेंट। तो इंसर्ट मैनी इस तरह से काम करता है। तो जब शेल में आप काम करेंगे तो ये वाले मसले आपको होंगे। अगर आप शेल से बचना चाहते हैं कि भाई हम शेल में बहुत ज़्यादा कोड नहीं करना चाहते, तो आप ये कर सकते हैं कि आप मोंगो डीबी कंपास को डाउनलोड कर लें। ठीक है। ये एक आईडीई है छोटा सा मोंगो के लिए, जीयूआई आपको देता है बना के। जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो उस वक्त भी एक चेक बॉक्स आता है, अगर आप चाहें तो वहां से इंस्टॉल कर लें, या आप चाहें तो इसको अलग से इंस्टॉल कर लें। और फिर इसके अंदर आपको अच्छा सा यूआई मिल जाता है मोंगो डीबी में काम करें। तो आप डाउनलोड करें। ये डेबियन पे कर रहा है, आप विंडोज का फ्लेवर लेके इसको डाउनलोड कर लें और फिर इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो एक ही बात है, फिर आपको ये यूआई भी आपको मिल जाएगा। है, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम जितने चाहे रिकॉर्ड इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अब अदनान ने एक वॉइस नोट में मुझे कहा था कि सर हमें वो बैकएंड भी बनाना सिखाएं, कि जिसके अंदर हम जो है वो मोंगोडीबी के अंदर डेटा, डेफिनेटली हम इस तरह से खुद तो इंसर्ट नहीं करेंगे, हम एपीआई के थ्रू ही इंसर्ट करेंगे डेटा को। एपीआई कॉल होगी फ्रंट एंड से, और वो एपीआई बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेगी। डेफिनेटली हमने उसी तरह से करना है। ये तो सिर्फ हम लर्निंग के लिए कर, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड हमारे पास है। इंसर्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट हमने देख लिया। अब यहाँ पर है फाइंड की जो क्यूरी है कि डेटा को निकालते कैसे हैं। तो हमने फाइंड की क्यूरी को नॉर्मल पढ़ा है अभी, कि हम कह रहे हैं बस स्टूडेंट डॉट फाइंड, तो हमारे पास सारे स्टूडेंट आ जाए। अब अगर मैं क्यूरी लिखूँ डीबी डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, तो देखिए सिलेक्ट ऑल वाला काम कर। ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर फाइंड के आर्ग्यूमेंट के अंदर आप कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जिनकी एज 25 है वो लेकर आओ। ठीक है, तो देखिए एज 25 है सिर्फ इस वाले यासिन की। मैंने दोबारा इसी कॉल किया, मैंने कहा जिनकी एज 26 है उनको लेकर आओ। तो देखिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी एज 26 हो। तो ये तो इसमें ग्रेटर देन यूज एग्जैक्ट कर सकते हैं अंदर? कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो ये इसका तरीका है कि अगर हमें ग्रेटर देन लेस देन यूज करना है तो फिर हम इस तरह से करेंगे कि भाई एज को फिर आप एक फिल्टर के साथ भेजेंगे। ये थोड़ा सा मेरा कर्सर मूव करता हूँ तो वो पीछे आगे हो जाता है। खैर, तो यहाँ नीचे देखते जाएं, तो यहाँ पर हम एक और ब्रैकेट लगाएंगे और हम डॉलर लगा के जी टी मतलब ग्रेटर देन, और फिर हमने कहा 20। तो अब ये वो रिकॉर्ड ला के देगा जो 20 से ग्रेटर देन। 20 नहीं करते, इसको 30 कर देते ताकि जरा रिकॉर्ड फिल्टर होगा। अगर इस तरह से इसको चलाया तो देखिए ये वो रिकॉर्ड लेके आया है जो 30 से ज्यादा है, जो कि ताहिर वाला रिकॉर्ड है। इनकी एज 40। ठीक है, तो ये देख लें इसको गौर से। फाइंड के अंदर अगर आप कभी कोई इस तरह की कंडीशन लगाना चाहते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, वैसे इक्वल टू तो ये डायरेक्ट ही चलता है। ठीक, तो ये जी टी डॉलर है। अच्छा, अब इसका क्या बेस्ट हल है? इसका हल ये है कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन मोंगो डीबी की पढ़ें। ठीक है, मतलब जो ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार हाँ मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को जरूर पढ़ें। और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये सारी चीजें वन बाय वन मिलती जाएंगी कि आपने किस तरह से इन चीजों को करना। फाइंड तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी कर सकते हैं। बट मोंगो डीबी क्योंकि एक इसका अपना तरीकेकार है, तो ये हम अच्छा इसको लॉग इन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए। लॉग इन कर लेता हूँ। सर वो आपने स्पॉन्सर्ड लिंक पे क्लिक कर दिया है एटलस के। अच्छा, सॉरी। ओके, ये डॉक्यूमेंटेशन, फिर मोंगोडीबी की डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कभी ग्रेटर देन, या हमने कहा फाइंड, फाइंड करके देखते हैं। थोड़ा मेरा इंटरनेट आज चलता है। डेटाबेस मैनुअल, इसके अंदर आप आ जाए। इसके अंदर ये देखें क्रूड ऑपरेशन। और इसके क्रूड ऑपरेशन में आपको इंसर्ट क्यूरी, क्यूरी का मतलब वही है। ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे।
और टेक्स्ट पे सर्च, ठीक है ना, टाइम सर्च, ये सारी चीजें इसके अंदर है। थोड़ी सी आप इसके ऊपर जो है रिसर्च करो, चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। और जो बेसिक्स हैं वो मैं डेफिनेटली करा रहा हूँ, कुछ चीजें एडवांस मैंने एक ज्वाइन वगैरह भी कराना है, वो भी कराते हैं। तो अब जैसे अपडेट की क्यूरी है, ठीक है। अब इसमें एक तरीका, ये नोड जेएस की कोडिंग है कि भाई अगर आप नोड जेएस का डेटाबेस करेंगे तो फिर आप कलेक्शन वगैरह कीवर्ड यूज करते हैं, तो वो मेथड वो यूज होगा इंसर्ट मैनी का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये इसमें तमाम लैंग्वेजेस के साथ डिफरेंट ऑपरेशन ये आपको बता रहे होंगे, तो आप इसको पढ़ सकते हो बिल्कुल, ठीक। अच्छा, खैर, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। तो अगर आपने एग्जैक्ट मैच करना है स्ट्रिंग से तो एग्जैक्ट मैच करें, अगर आपने न्यूमेरिक के साथ कोई ग्रेटर देन लेस देन चेक करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो आपसे यहाँ पे डॉलर जीटी करके सर्च करते हैं, तो देखें ये एग्रीगेशन, ठीक है, ग्रेटर देन किया अभी। तो इस मैनुअल पे अगर हम चले तो हमें वो, ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे ऑपरेशन इस तरह आप जो है वो काम कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर भी है, ठीक है, ऐड भी है, काफी सारे ऑपरेटर, फिटवाइज ऑपरेटर्स भी हैं। मतलब ऑलमोस्ट वो सारी चीजें जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं वो सब मोंगो के अंदर हो सकती है। इसका अपना छोटा सा सिंटैक्स है, वो आपने देखा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया। इसी तरह इफ नल, इज एरे, ये सारे वही मेथड है जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज करते हैं। लेस देन आ गया, एल टी, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से आप सारे मेथड इसके अंदर मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। अपडेट की क्यूरी है। अब जैसे हमने डेटा इंसर्ट किया हुआ उसको अपडेट करना है, तो इसमें दो ऑप्शन है, एक होता है अपडेट वन और एक है अपडेट मैनी। जब आप अपडेट वन करते हैं तो क्या होता है कि जहां पर ये क्राइटेरिया मैच करेगा, इसके दो आर्ग्यूमेंट है कि जहां पर नाम अली के बराबर हो वहां पर सेट का ऑपरेटर यूज होगा। फिर सेट कर दो किस चीज को, एज को 21 कर दो, तो ये क्या करेगा कि ये उस रॉ को अपडेट करेगा जहां पर नाम है अली और एज को कर देगा 21। तो अपडेट हो जाएगी एज और वेयर में आ जाएगा अली। बट ये सिर्फ एक रॉ को अपडेट करेगा, अगर अली एक बार है तो ये उसी रॉ को सिर्फ अपडेट करेगा। लेकिन अगर आप हर जगह जहां जहां पर नाम अली है उसको अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट मैनी का इस्तेमाल, ठीक है। तो अभी हम अपने डेटा में देखें तो हम डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर देते हैं। लेट्स से ये दोबारा से मैंने ये कॉपी की क्यूरी और इसको यहाँ आकर मैंने पेस्ट किया और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो तीन रॉज और इंसर्ट हो। अब हम करते हैं db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड। तो इसमें हमें अब जो आइटम दिखा है वो काफी सारे हैं, ठीक है। इसमें अली भी रिपीट हुआ हुआ है, यासिर भी रिपीट हुआ हुआ है, यासिर दो बार है, अली है, ताहिर है, वलीद है, ये सभी दो दो बार है, ठीक है। अब मैं पहले ताहिर वाली जो वैल्यू है उसकी एज को हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 की बजाय वो 20 करना है हमें, तो हम कहेंगे db डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट वन। अपडेट वन जब हम देंगे तो हम यहाँ वेयर बताएंगे कि जहां पर नाम बराबर है लेट से ताहिर के, उसके साथ करना क्या है, तो हमने कभी सेट करेंगे हम, और सेट के अंदर हम बताएंगे कि हम किस चीज को सेट करना चाहते हैं। मैंने कहा लेट से एज जो है वो 20 कर। तो अब ये ताहिर की वो वैल्यू जो पहले मिलेगी इसको पूरे रिकॉर्ड्स में, सारे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जहां पर ताहिर की वैल्यू नेम मिलेगी वहां पर ये एज की वैल्यू को 20 कर देगा। अभी देखें ताहिर की जो वैल्यू है वो यहाँ भी 40 है और यहाँ पर भी 40। मैंने ये एक क्यूरी यहाँ चलाई तो देखिए उसने बताया कि इंसर्टेड आईडी तो कुछ नहीं है, लेकिन मॉडिफाइड काउंट वन है और मैच काउंट भी वन है। मतलब ताहिर एक जगह पे इसको मिला और उसी को उसने अपडेट कर दिया। अब मैच काउंट वन क्यों है, क्योंकि ये हमने अपडेट वन किया था। अपडेट मैं नहीं करते तो मैच काउंट फिर टू आता और अपडेट मॉडिफाइड फील्ड भी टू आता। हम इसको लिस्ट करके देखते हैं दोबारा। लिस्ट किया हमने तो देखें ये जो लास्ट वाला ताहिर है इसकी वैल्यू तो 40 है एज, लेकिन जो ऊपर वाले ताहिर है उनकी वैल्यू 20 हो गई है। अब हम अपडेट मैंने भी चला के देखते हैं एक बार। अपडेट वन था, मैंने कभी अपडेट मैंने चला दो और मैंने कहा जहां जहां भी ताहिर मिले वहां सब की जगह पर एज जो है
वो लेट से 18 साल का। तो अब ये देखें, इसको दो जगहों पे काउंट मिला और इसने दोनों को अपडेट कर। अच्छा, तो ये हमारे पास ताहिर की वैल्यू अपडेट हो गई। नाउ लेट्स सी, ये अगर हम फाइंड करें तो ताहिर की वैल्यू यहाँ भी 18 हो गई और यहाँ भी 18। अगर आप सारी रॉस को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट मैं नहीं देंगे और क्राइटेरिया आप कुछ नहीं देंगे। अगर आप कोई क्राइटेरिया नहीं भेजेंगे तो अब ये हर जगह पर एज को 18 कर देगा। ठीक है, तो ये देखें क्या हुआ। इसने, मैंने कहा अपडेट में नहीं, और मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, इसका मतलब मैंने कोई वेयर नहीं दिया, और मैंने कहा सेट कर दो एज को 18। तो इसने 8 के 8 रिकॉर्ड को मैच किया। उसने तो 6 को मॉडिफाई भी कर दिया, क्योंकि दो ऑलरेडी 18 थे, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट इसने अब पूरे के पूरे मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसकी एज के अंदर 18 रख दिया। वही देखो, अब हर एक की वैल्यू 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18, हर जगह। ठीक है, अपडेट मैन्यू हमने चलाया तो उसने, अगर हम अपडेट वन बगैर क्राइटेरिया के चलाते तो पहली रॉ को रिकॉर्ड करता, पहली रॉ को अपडेट करता। अपडेट मैंने चला दिया तो उसने हर एक रिकॉर्ड को अपडेट कर। इसी तरह क्यूरिंग के अंदर डिलीट की क्यूरी है। डिलीट वन अगर आप करोगे तो वो पहला रिकॉर्ड जहां पे नाम मैच कर रहा होगा उसको डिलीट कर देगा। अगर आप डिलीट मैनी करोगे तो वो सारे रिकॉर्ड जहां जहां पर नाम मैच कर रहा होगा वहां पे ये डिलीट कर देगा। ठीक, तो लेट्स से मैं यहाँ पे डिलीट की क्यूरी भी चला देता हूँ। डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट डिलीट। अब अगर मैं ऐसे ही चलाता हूँ इसको तो ये सारे रिकॉर्ड डिलीट कर सकता है। ठीक है, लेकिन डिलीट वन और डिलीट मैनी की प्रैक्टिस करें। डिलीट वन में पहला रिकॉर्ड डिलीट कर देगा कोई भी, अगर आप क्राइटेरिया नहीं दो। क्राइटेरिया दे देते हैं, मैंने कभी नेम जहां पर बराबर हो जाए लेट से अली के, वहां पर डिलीट की क्वेरी चला दो। तो ये पहला वाला अली जहां इसको मिलेगा उसको डिलीट कर देगा। अब अगर हम फाइंड करते हैं तो देखें यहाँ पर अली एक बार ही है सिर्फ ये रहा। ठीक है, ऊपर वाला जो था वो डिलीट हो। इसी तरह अगर मैं फाइंड डिलीट मैनी करता हूँ, डिलीट मैनी दिया मैंने और उसके अंदर मैंने क्राइटेरिया दे दिया लेट से वलीद, तो जहां जहां पर भी वलीद मिलेगा, दो जगहों पर मिला, इसने दोनों को डिलीट कर दिया। फाइंड करके देखते हैं तो देखें अब वलीद हमारे डेटा के अंदर नहीं। इसी तरह अगर हम डिलीट मैनी बगैर किसी क्राइटेरिया के चला देते हैं, ठीक है, इसका मतलब है जितना भी रिकॉर्ड है सारा डिलीट हो। तो देखें 5 रॉ थी, सारी डिलीट हो गई। फाइंड करते हैं, देखें खाली हो गया डेटा। ठीक है, ये वाला टेबल हमारा स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड हमारा कलेक्शन है वो खाली हो। ठीक है, अच्छा मैं इसको टेबल ही कहता हूँ क्योंकि हमें आदत है एसक्यूएल की, बट मोंगो में इसको कलेक्शन कहते हैं या जो है वो रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा टेबल इस वक्त खाली हो गया। नहीं, कुछ और रिकॉर्ड हम दोबारा से इंसर्ट कर लेते हैं। यही रिकॉर्ड मैंने यहाँ से लिए और मैंने कुछ नया डेटा यहाँ पर डाल दिया। मैंने कहा लेट्स से राहील, और एक और रिकॉर्ड डाल लेते हैं। मैंने कहा वासिफ, और एज हम कर देते हैं वासिफ 35, और उसका नंबर जो है चेंज कर देंगे थोड़ा सा। और ये क्यूरी ले जाके मैंने यहाँ पर रखी। तो सॉरी, मैंने बंद कर दिया मोंगोडीबी को। वो सच, ऑलराइट। तो मैं अपने डेटाबेस में आता हूँ। मैंने कभी यूज लॉजिक डीबी बनाया था हमने, लॉजिक डीबी। आ गए, हमने कहा शो कलेक्शंस। अगर आपने टेबल देखना तो आप शो कलेक्शंस लिखें, तो आपको बताएगा कि इसके अंदर कितने टेबल है। इसमें स्टूडेंट्स की एक कलेक्शन है। मैंने कहा डीबी डॉट स्टूडेंट्स, बल्कि मैंने क्यूरी तो लिखी हुई है, बस मैंने क्यूरी पेस्ट की। दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया क्यूरी को, यहाँ आकर पेस्ट कर दिया और एंटर दबाया। तो देखिए 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो। दोबारा इसको फाइंड करके देखते हैं। देखिए पांचों रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद है। अब जो हम क्यूरी पढ़ रहे हैं वो है कि इस सिलेक्शन के अंदर अगर हमें कुछ चीजें करनी हो, जैसे कि हमें लिमिट करना है रिकॉर्ड्स को, कि भाई डेटाबेस में तो बहुत ज्यादा डेटा है लेकिन हमें जो है वो कुछ सैंपल डेटा सिर्फ शो करवाना है, तो हम लिमिट की क्यूरी का यूज करते हैं। मतलब हम लिखते हैं db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड डॉट लिमिट। अब लिमिट के अंदर आप जितनी भी लिमिट देंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 रिकॉर्ड है, मैंने 2 दिया, तो अब ये देखें सिर्फ ये दो ऊपर वाले रिकॉर्ड ला दें।
इसने 2 रिकॉर्ड ला के दिया, अली और ताहिर। सही, बाकी रिकॉर्ड ये नहीं लेकर आया क्योंकि हमने इसके अंदर से लिमिट लगा दी। ठीक है, तो लिमिट इस तरह से काम करती है। इसी तरह एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, वो है स्किप। स्किप टू। अगर मैं स्किप टू कर रहा हूँ तो देखें ये क्या करेगा, उन 5 में से जो शुरू वाले 2 थे अली और ताहिर, उनको स्किप कर देगा और बाकी 3 रिकॉर्ड ले आएगा। ये देखें, अली और ताहिर को उसने स्किप किया, दो दो रिकॉर्ड को, और उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट को उसने स्किप किया, और वलीद, राहिल और वासिफ को रीड कर दिया। ठीक। तो अब ये भी कर सकते हैं आप कि भाई स्किप टू और उसके बाद आप लिमिट लगा दे 1, तो 2 छोड़ के सिर्फ तीसरा वाला रिकॉर्ड लिया हो तो ये भी करेगा। देखिए सिर्फ वलीद को लेकर आया। सही। तो आप ये कर सकते हैं, स्किप की मदद से आप रिकॉर्ड को जो है वो स्किप करते हैं। ये पेजिनेशन में बड़ा काम आता है। अगर आप पेजिनेशन रन टाइम पे कर रहे हैं, ये बंदा जब पहले पेज पे आए तो उसको स्किप 0 करो और लिमिट 10 दे दो। लेट से हम अभी बनाते हैं स्किप 0 और लिमिट मैंने दे दी 3, तो ये किसी को स्किप नहीं करेगा और 3 ले आएगा। अगले पेज पे मैंने कहा भाई स्किप 3 और लिमिट भी 3, तो अब ये अगले 3 लेकर आएगा। ठीक है, अब दे थे ही 2 तो 2 आ गए मेरे पास। तो इस तरह पेजिनेशन में ये स्किप बड़ा काम आता है। ठीक है, हम डेटाबेस में जो पहले भी अपने जो पुराने हमारे एसक्यूएल डेटाबेसेस है जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो वहां भी हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पे हम इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। तो लिमिट है, स्किप है, ये बड़ा काम की चीज। सॉर्ट जो है ये बड़ा जरूरी है। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर आप डेटा सॉर्ट करके लाना चाहते हैं किसी बेस पे, किसी डॉक्यूमेंट की बेस पे, तो आप जैसे कि यहाँ पर एज है हमारी, उस पर हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट। अब सॉर्ट के अंदर आप बताते हैं कि भाई एज को 1 करूंगा मैं, तो इसका मतलब है कि एज को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँ। ये जब चलाया तो ये देखें लिस्ट हुआ है डेटा 20, 28, 28, 30 और 40, इस तरह से लिस्ट होगी। हालांकि हमने सबसे लास्ट में वासिफ को भेजा था, लेकिन वासिफ ऊपर आ गया, ताहिर सबसे लास्ट में चला गया, क्योंकि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में एज के ऊपर लिस्ट किया। अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और -1 भेज देता हूँ एज में, -1 का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये एज डिसेंडिंग में शो करेगा, मैं फाइंड करके। ये देखिए अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आया, सबसे पहले ताहिर वाला रिकॉर्ड आया 40 के साथ, फिर 35, फिर 28, फिर 28 और फिर 20। तो ये इस तरह से रिकॉर्ड हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया। ठीक है जी। ऑलराइट, तो सॉर्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो वो हमने करा दी। लास्ट जो चीज मैं आपको अगले 5 मिनट में मेरा इरादा है करवाने का, वो ये है कि कॉम्प्लेक्स क्यूरी ज्वाइन किस तरह करें। किसी ने मुझसे कल क्लास में पूछा था कि सर वो अगर 2 टेबल्स को ज्वाइन करना हो, तो देखें ज्वाइन नहीं होता इसके अंदर ना, मोंगोडीबी में ज्वाइन नहीं होता एसक्यूएल की तरह, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें। बट हाँ, आप ये इस किस्म का रिजल्ट के यार, एक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है और फिर एक कैटेगरी है उसकी प्रोडक्ट है, या एक स्टूडेंट है और उसके मार्क्स किसी और रिलेशन में पड़े हुए हैं, किसी और कलेक्शन में पड़े हुए हैं, या एक कस्टमर है और उसके ऑर्डर की डिटेल जो है वो किसी और टेबल में पड़ी हुई है, तो उसको मर्ज करके एक ही रिकॉर्ड में कैसे लाएंगे। तो उसके लिए जो है वो आप थोड़ा सा एसक्यूएल में काम कर सकते हैं, सॉरी एसक्यूएल बोल रहा हूँ, मोंगोडीबी में एक काम कर सकते हैं एग्रीगेशन के जरिए से, जिसको लुकअप कहते हैं। जिस तरह हमारा एक्सेल में लुकअप होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लेट से ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी हमारे पास की नहीं है जिसकी बेस पे हम इसको मैच करें। तो अच्छा, हमें कोई ऐसा बनाना पड़ेगा डेटा जिसमें की मैच हो रही। तो मैं पहला काम ये करता हूँ कि मैं इसको स्टूडेंट्स को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट में। ठीक है, और उसके अंदर वो क्या रहेगा, तो रेंज बताओ मेरे को। ठीक है, सारे के सारे डिलीट हो गए। अब अगर मैं डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड करता हूँ तो ये खाली हो। ठीक है, मैं अपना डेटा जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं इन सब के अंदर, इन सब स्टूडेंट में लेट से मैं एक की रख देता हूँ, कोर्स की, या चलो कोर्स आईडी रख देता हूँ, कोर्स आईडी 1। और इसी तरह मैं कोर्स आईडी जो है हर जगह डाल देता हूँ, भी 1। यहाँ पर हमने okay, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स ओके। चलो कोर्स आईडी 1 डाल दी। यहाँ पर हमने कोर्स आईडी 2 कर दी।
और यहाँ पर भी कोर्स आईडी 2। ठीक है, अब की बार मैंने एक कॉलम और बढ़ा लिया, समझ लिया, कोर्स आईडी। और यहाँ आकर पेस्ट किया उसे, तो वहाँ बस जो है वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया जिसमें कोर्स आईडी। एक और डेटाबेस बनाया मैंने, db.course करके, .insert मैनी कर दिया मैंने, इंसर्ट वन करके 2 बार कर लेते हैं, इंसर्ट वन। और यहाँ पर मैंने एक लेट से सी आई डी दे दी 1, और उसका जो नेम है कोर्स का वो मैंने दे दिया लेट से सी आई डी। ठीक है जी, ये कोर्स का नाम इंसर्ट कर दिया। एक और बार इंसर्ट किया, इसका नाम कर दिया मैंने डी आई टी, और आईडी दे दी दो, या डी आई टी नहीं करते इसको, वेब डेवलपमेंट, WD का। तो देखिए अब मेरे पास db.course के अंदर 2 कोर्सेज हैं, CIT और WD, और स्टूडेंट के अंदर मेरे पास कोर्स आईडी पड़ी हुई है। अब हम ये चाहते हैं हमें ये पता चले कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया हुआ है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप एग्रीगेट करेंगे, आप स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट आपका बेस टेबल हो गया, आप एग्रीगेट करेंगे। आप कहेंगे लुकअप, लुकअप करो फ्रॉम कौन से टेबल से, और कौन सी फील्ड है लोकल जो वहां मैच होगी फॉरेन फील्ड से, और फिर उसका नाम क्या रखना, इस तरह से ये काम हो। तो देखिए मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे आके, ताकि फिर मैं डायरेक्टली चलाऊँ। मैंने कहा भाई कोर्स के टेबल से, कोर्सेज नहीं है, कोर्स है मेरे टेबल का नाम, कंफर्म कर लेते हैं, हाँ जी कोर्स है। और जो फील्ड है वहां पर लोकल पे वो है कोर्स आईडी, और जो वहां से आ रही है वो है CID, फॉरेन की। कोर्स डिटेल करके ये बन जाए। तो स्टूडेंट्स का टेबल है, उसको हम लुकअप कर रहे हैं फ्रॉम किस टेबल से, हमने कहा कोर्स के टेबल से। लोकल फील्ड, हमारी फील्ड कौन सी है, वो है कोर्स आईडी का नाम, और फॉरेन आईडी फील्ड जो इस टेबल में है कोर्स वाले, वो कौन सी है, वो CID। तो ये दोनों जहां पर मैच होंगी उस डेटा को ये मर्ज करके कोर्स डिटेल के तौर पे यहाँ पर दिखा देगा। तो देखें कैसे ज्वाइन करेगा, यहाँ आकर पेस्ट किया हमने, और ये देखें इसने डेटा दिखा दिया। जैसे ही हमने इसको चलाया, अब यहाँ गौर करें, इसने डेटा हमें लुकअप करके दिखा दिया कि एक कोर्स आईडी जिसकी 1 थी वहां पे आ गया, ये इसका कोर्स नेम CIT है, और जिसकी कोर्स आईडी 2 थी वहां पर कोर्स नेम WD। ठीक है, तो इस तरह से ये ज्वाइन भी हो जाता है। तो मैंने ये शेयर की हुई है आपके पास पूरी स्लाइड, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, असाइनमेंट मैंने दिया है, ये असाइनमेंट भी कर लें ऐसा आप। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो रिलेशनल डेटाबेसेस जितने भी हमारे SQL वगैरह के डेटाबेस है, MySQL, ये सारे रिलेशनल